पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं। हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। अदालत इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब कुछ ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस। जस्टिस सदर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए, क्या अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है? एक आइनी इदारे ने गैर आइनी तशरीह की और सुप्रीम कोर्ट तौसीक करे। क्या आप चाहते हैं हम नजरिया ज़रूरत को दोबारा जिंदा कर दें? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये कोई पटवारी की ज़मीन का तनाज़े का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहें। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार और कहाँ इस्तेमाल करना है जब अदालत पूरी तस्वीर ही ना देख सके? क्या अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि कई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिली हैं। इतनी नशिस्तें इन जमातों ने नहीं जीती जितनी उन्हें दे दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि ये कैसे इंतखाबात हुए हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो बेहतरी होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में बहरान है। हमें तशवीश है, केस को खींचा जा रहा है। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कमल शौजिब ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इम्तियाजी सलूक वाज़ेह नजर आता है। इलेक्शन कमीशन अपने रवैये पर नजर सानी करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत का भी इम्कान। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने T20 में बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। ICC ने क्वालिफाई करने वाली 12 टीमों की फहरिस्त जारी कर दी। भारत और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे। वर्ल्ड कप 2026 में मजमूई तौर पर 20 टीमें एक्शन में होंगी। दीगर 8 टीमों का इंतखाब रीजनल क्वालिफायर के जरिए होगा। हम पर होने वाली तनकीद गलत नहीं। वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद हम तनकीद के मुस्तहिक हैं। शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। जो तनकीद का सामना नहीं कर सकते वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। टीम में हार जीत की कई वजूहात होती हैं। चेयरमैन PCB को सर्जरी का हक है। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की मीडिया से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक के वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बानी PTI और उनके दीगर साथियों की फौरी तौर पर रिहाई होनी चाहिए। नज़रबंदी और हिरासत का कोई जवाब नहीं। बानी PTI की हिरासत गैर कानूनी है। उन्हें सियासी मैदान से आउट करने के लिए नाअहल किया गया। जनीवा से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने अपने बयान में कहा, बानी PTI की हिरासत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं रहा। इस मामले को आलमी इंसानी हुकूक के कवानीन के मुताबिक देखा जाए। इलेक्शन के मौके पर भी धांधली की गई और कई नशिस्तें उनसे छीन ली गईं। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली का ज़ाती डाटा किसने लीक किया? रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का समाजी राब्ते की वेबसाइट X के चीफ लीगल ऑफिसर को खत। X से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतल्लिका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। X अगर नुमाइंदा भेजता है तो काबिल तारीफ अमल होगा। X डाटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत करे। खत का मतन। वज़ीर-ए-आज़म का मानसून में मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में मानसून की पेशगोई और हंगामी सूरत हाल से निमटने के इक़दामात पर गौर।
वज़ीर आज़म की तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आला सतह कमेटी कायम। NDMA तमाम सूबाई हुकूमतों और इदारों की मानसून के हवाले से मुआवनत करे। मुतासर इलाकों के लोगों को पेश की इतलात की फराहमी यकीनी बनाई जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। इंतखाबात बगैर किसी मुदाखिलत के साफ शफाफ होने चाहिए। कोई भी इदारा इंतखाबात में मुदाखिलत करेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इलेक्शन से इस्तेहकाम आए ना कि अदम इस्तेहकाम। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा PTI ने बजट पर ऐवान में अवाम के लिए आवाज उठाई। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों को बंद किया जाए। हुकूमत ने टैक्स अदा करने पर भी टैक्स लगा दिया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि हुकूमत की आमदन पर आम आदमी टैक्स दे। अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर हुकूमत ने अपने अखराजात 25% बढ़ा लिए। आज भी वक्त है नैब को खत्म किया जाए। जब तक नैब है मुल्क मफलूज रहेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत करेंगे। MQM की नफरत की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नफरत की सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। भर्तियों के मामले पर MQM जश्न मना रही है। अदालती फैसला MQM की मर्जी से नहीं आया। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। मरियम नवाज की इलेक्शन अपील को नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा जवाब ट्राइब्यूनल के रूबरू जमा करवा दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की फॉर्म 45 का असल रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। फॉर्म 45 पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होंगे। दीगर हल्के के उम्मीदवारों के पास भी वही फॉर्म होगा। फॉर्म 45 वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं हुए? जस्टिस अनवार हुसैन के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की रवा हफ्ते मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं कल से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बारिशें होंगी। 4 से 7 जुलाई के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा, जबकि मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास, सखर और लाड़काना में वक्फे से बारिश का इम्कान है। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में 250 रुपए फी MMBTU इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन समेत बाकी तमाम सेक्टर्स के लिए गैस की कीमतें बरकरार। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की नई कीमत 3000 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। इस्लामाबाद की इलेक्शन पिटीशंस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त से मंजूर। NA 47 और 48 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पिटीशन पर समाअत 8 जुलाई को होगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम नवाज को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी आइंदा समाअत पर तलब कर लिया।